एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, और एमएलए की? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इससे पूछा है ना? चलो कोई बात नहीं, आपसे बता दो। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ तो सर राज्यसभा नहीं पाती है। सर राज्यसभा और लोकसभा का दूसरा नाम पूछो। सर राज्यसभा का तो सर वो होता है अपर हाउस और लोकसभा का लोअर हाउस। ठीक है, तो कितने साल में हमारे देश में चुनाव होते हैं? 1 साल। 5 साल। ठीक है, स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है तो हम क्या चूज़ करते हैं, किसको चूज़ करते हैं? स्टेट असेंबली के जब इलेक्शन होते हैं तो हम बता दो, इसे कल बताया था ना। स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो हम किसे चूज़ करते हैं? एमएलए को चूज़ करते हैं। और एमएलए किसको चूज़ करता है, बता दो। एमपी को। अरे एमएलए अपने लीडर को, चीफ मिनिस्टर। स्टेट नाम से नहीं पता चल रहा है, स्टेट में सीएम ही होता है। समझ में आ गया? यही करा था हमने कल। और जब हमारे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो हम किसको चूज़ करते हैं, बता दो। एमएलए को। अबे एमएलए को तो अभी कर लिया स्टेट असेंबली में। एमपी के लोग, हाँ, और वो 543 होते हैं लोकसभा में। कितने? 543। और वो 543 मिलके किसको चूज़ करते हैं, बता दो। सीएम तो चूज़ हो चुका है स्टेट असेंबली में। पीएम प्राइम मिनिस्टर। हाँ, लीडर। अबे कहाँ दिमाग रहता है, कल ही करवाया है। देखो सर खुद बता नहीं रही, लेकिन अब जा बोले तो वही तो सर, यही तो सर, मतलब कुछ भी बेइज्जती करानी तो लगे। समझ में आ गई बात? हाँ। तो अब तुम बताओ एमएलए की फॉर्म। एमएलए की अभी बताई थी सर, मैंने भी बताई थी। इसने भी बताई। मिनिस्टर ऑफ, सर बता दो, मैंने सुना नहीं था ढंग से। मिसेस लगा दे, मिस्टर मिसेस भी लगा देती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव बोलियो, लेजिस्लेटिव। अब बोलो पूरा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कम है क्या वो? उससे तुम कम समझती हो क्या? लेजिस्लेटिव बोलियो, तुमसे ज़्यादा होशियार है। एटिकेट्स तो है उसमें। गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है पता चल गया? या तो वो अकेले ही गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, है ना, बहुमत ले आ दे, यानी मान लो 100 सीट है तो एक ने 70 सीट ले आई और बाकी सारी पार्टियों ने मिलकर 30%, किसी की 2, किसी की 5, किसी की 10 ऐसे लाई, तो सरकार कौन बना ले जाएगा? 70 वाला। लेकिन मान लो किसी की भी ज़्यादा सीट नहीं आई, सबकी थोड़ी थोड़ी आई, तो वो थोड़े थोड़े मिलकर भी एक बन सकते हैं। जैसे एक की आई 20, एक की आई 10, एक की आई 30, तो 20, 10, 30 और 30 60 हो गई ना। तो ये 3 मिल जाएंगे, इनकी हो गई इकट्ठे 60। और एक अकेला भी अगर 40 लाया हो ना तो भी उसकी सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि उन्होंने कोalition बना लिया है, गठबंधन कर लिया है। गठबंधन की सरकार बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इसमें रिस्क कौन कौन सा रहता है, रिस्क बता दो इसे। एक तो सर अगर वो प्यार से रहेंगे तो फिर सरकार चलेगी, नहीं रहेंगे तो सर ठीक है। तो बताओ अपनी बात। सर वही होता है कि हो सकता है कि जो 3 पार्टीज है उसमें से एक पार्टी चाहे कि ये चीज हो, मान लो सर आप ही बता दो, समझ नहीं आ रही। देखो 3 पार्टी ने मिलकर सरकार बना ली। मैं लंदन वाला नहीं, मुझे समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार इसे बता लेंगे। तुम बताओ एक बार पूरी, इसको अपनी बात पूरी तो करने दो। कि मान ले 3 पार्टीज है, हंस ले तू, नहीं हंस ले। 3 पार्टीज है, एक पार्टी वाला चाहता था कि सब बच्चों को 500-500 रुपये मिलेंगे। अब वो दोनों पार्टी चाहते हैं कि नहीं, सबको 500 नहीं मिलेगा, उतनी औकात, उतनी बजट नहीं है, हमें देश में पैसा लगना है। तो उस चक्कर में उसने कह दिया कि मैं ये जो पार्टी है छोड़ के चला जाऊँगा, तो फिर तुम दोनों पार्टी नीचे गिर जाओगे और फिर जो पार्टी जीती थी वो वापस आ जाएगी। समझ में आई कुछ?
भाई जैसे मान लो एक 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, है ना, एक के 20% वोट है, एक के 30, एक के 10, 10 20 30 कितने हो गए 60, है ना। तीनों की वजह से सरकार चल रही है। अगर कोई एक भी हाथ पीछे खींच ले तो उनके पास, मान लो 10 वाले ने हाथ खींच लिया, तब भी उनकी सरकार रहेगी, क्योंकि अभी भी उनके पास 50 है, उनके पास 40 ही हैं, है ना। अब वो चाहे तो वो, हाँ 10 वाले की वैल्यू नहीं, मेजॉरिटी चाहिए। अब हाँ, अगर वो 10 वाला चला गया उस 40 वाले के पास, तो 50-50 हो जाएंगे दोनों के पास, है ना। हाँ नहीं, उसमें फिर तोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई एक बंदा आ जाओ हमारी तरफ, हम तुम्हें ये दे देंगे, लालच, जिसने ज़्यादा लालच दे दिया वो उसमें जीत जाता है। ये रूल तोड़ना नहीं होगा। हाँ, तो इसके लिए कानून भी है भाई, 10वें अमेंडमेंट में कर दिया था दल बदल कानून। जिसने जिस पार्टी से चुनाव जीता है ना, वो अपनी पार्टी नहीं बदल सकता, इसलिए। अब भाई वो 10वीं क्लास का टॉपिक है, ठीक है, दल बदल कानून बना दिया था इसीलिए। लेकिन मान लो एक पार्टी जिसके 40% आए थे और इसके एक के आए थे 10, 20 और 30। मान लो 2 पार्टी कह रही हैं कि हमें तो क्या कहते हैं, बच्चों के स्कूल में एसी लगवाना, गर्मी बहुत होती है, एसी लगवाना है। लेकिन भाई तीसरी पार्टी जो है 30 वाली, वह कह रही है एसी वेसी कुछ नहीं लगवाना है, पंखा लगवा देंगे बस, एसी नहीं लगवा सकते, ठीक है। तो वो अड़ गए भाई 2 पार्टी वाले, नहीं एसी लगेगा भाई, एसी लगेगा, नहीं तो मैं अपना समर्थन वापस ले लूँगा। 10 वाला भी वापस ले लेगा और 20 वाला भी वापस ले लेगा, तुम अकेले 30 वाले रह जाओगे, और वो 40 वाला जो अकेला जीता था ना, वो सरकार बना ले जाएगा। तो ना मेरी रहेगी ना तुम्हारी, उसकी बन जाएगी। समझ में आ गई बात। तो इसलिए एसी लगवाओ, अगर एसी लगवा लोगे क्लासरूम्स में तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, वरना भाड़ में जाओगे। तो ये ब्लैकमेलिंग का खतरा रहता है। समझ में आई ये बात, आप समझ में आई। तो अगर एसी नहीं लगी तो सरकार गिर जाएगी और उनकी सरकार बन जाएगी जिनके वोट्स कम थे लेकिन अपने दम पे थे 40 अकेले। समझ में आ गई बात। एमएलए की फॉर्म बताओ। यही बताओ, मिस्टर यश कुमार, मिस्टर मनोज एमएलए। ए से क्या हो सकता है, अवस्थी, मिस्टर मनोज अवस्थी, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लिख लो ना। यही करा था हमने कल। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं बता दो इसे। हाँ, और 2 कौन चूज़ करता है, प्रेसिडेंट। और राज्यसभा में 45। अरे तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं। लोकसभा में 545, 5 नहीं 545। पूरा देश कितना बड़ा है, छोटे छोटे ऐसे 543 टुकड़ों में तोड़ दिया है देश को। समझ में आई। वहाँ से एक एमपी बनता है। समझ में आएगी बात। और जब राज्य के चुनाव होते हैं तो राज्य को भी अपनी अपनी सीटों पे तोड़ देते हैं। जैसे दिल्ली को 70 सीट्स पे तोड़ दिया। यूपी को कितनी सीटों पे तोड़ा है, करीब भाई यूपी को तोड़ा है, नहीं यूपी को सबसे ज़्यादा सीट है उसकी 400 300 कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट याद है, ठीक है। तो जब मुख्यमंत्री चुनना होता है, जब योगी जी चुनने होते हैं या केजरीवाल चुनना होता है तो मुख्यमंत्री चुनना होता है। तो किसके इलेक्शन होते हैं, स्टेट असेंबली के। और जब प्रधानमंत्री चुनना होता है तो लोकसभा के, तब हम उसमें एमपी चुनते हैं। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चुनते हैं प्रधानमंत्री को, अपने लीडर को। समझ में आ गई। और जो एमएलए होते हैं वो अपने लीडर को चुनते हैं, जिसे चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है इस वक्त, तुम बताओ। और प्रियंका चोपड़ा।
हंसूंगा मैं। मैं गोली मार दूंगा इसको। रेखा गुप्ता, हाँ सर। तुम्हारी वही बुक में सर। भी, तुम्हारी बुक में भी फोटो छपी रहती है। सर मेरे पास नाम पर रख रहा अरे इनकी बुक है। इनकी नहीं छपी रहती है। सरकार वालों की बुक है। भाई ये भी एनसीईआरटी है, लेकिन ये एनसीईआरटी नेशनल लेवल की होती है। ओए पागल है। दिमाग ही नहीं है। और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 545। सर इसकी सर अभी का। द्रौपदी मुर्मू 245। हाँ सर अभी। तो तुम्हें 500 क्यों सुनाई दे रहा है? मैं 200 बोल रहा हूँ तो। सर अभी आप। सर इसका जवाब सुनिए। 545 लोकसभा में और 245 राज्यसभा में। सुनाई कम देता है क्या सर तुम्हें? आपने ज़्यादा बात और सर ने 500 सर हर चीज में आपको दोष देती है, आप दोषी हाँ। है। देख ना, वो भी मना कर रही है, ये भी मना कर रहा है। भाई मना कर देना। मैं 500 निकालने से बोल रहा सर ने कि लोकसभा। लो वो भी मना कर रहा है, देख लो। बोला था सर मैं है। सच में बोला था। हर बात पे सर को कर देगी जैसे सर। राज्यसभा नहीं में- मानो नहीं मानो मत मानो मैं सच बोल रही हूँ। हाँ सबूत चाहिए ना राज्यसभा सबसे। में 545 मेंबर होते हैं। नहीं होते हैं। किसमें होते हैं? 245 होते हैं हाँ। राज्यसभा में। और जो इलेक्टेड होते हैं, जो एमएलए चुन के भेजते हैं, वो होते हैं 233 ही। वो होते हैं 233। और जो 12 बच गए उसको कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट। ठीक है। वो कौन होते हैं भाई? वो कोई अच्छा जिसने काम किया हो देश के लिए, है ना? सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, है ना? वीरेंद्र सहवाग, है ना? अरिजीत लता सिंह। मंगेशकर को गया था। सर कपिल देव। हाँ, तो इन सबको प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आपने देश के लिए बहुत करा है। अब आप क्या देश के लिए कुछ रिप्रेजेंट करना चाहोगे, रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहोगे जनता के? तो अगर उनकी मर्ज़ी होती है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मोस्टली कर ही लेते हैं भाई। बहुत बड़ा पद होता है एमपी। समझ में आ गई बात? बहुत पैसा होता है। 100 200 करोड़ तो दिन के आते हैं, खाली किसके? रिफ्रेशमेंट के। वो ऐਵੇਂ ही छोटी मोटी पार्टियां थोड़े करते हैं। अगर उनकी पार्टी हो रही है तो उसमें सारा खर्चा वो शामिल कर देते हैं भाई। ट्रांसपोर्ट भी कैसे भाई? पर्सनल उससे आ रहे हैं, एरोप्लेन से। ठीक है। और क्या कहते हैं, उनका होटल बुक किया गया है 5 स्टार। टेंट लगा के थोड़ी खिला देंगे उन्हें। 5 स्टार होटल बुक होता है, वही होता है 10 करोड़ का। तो अच्छा पैसा कमाई होती है। कभी कुछ बनना हो ना तो MP MLA बन जाना। उससे भी ऊपर उससे ऊपर तो वो तुम्हें चूज करेंगे ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। नहीं, पॉलिटिक्स से भी ऊपर है। क्या है? बिजनेस। हाँ, जिसका बिजनेस ऐसे कह सकते हैं। भाई अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो बिजनेस उन्हीं के कंट्रोल में रहता है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वो नीति बदल दी कि भाई जो इलॉन मस्क है वो अमेरिका के अलावा बाहर कार नहीं बेच सकता है अपनी टेस्ला। कोई कंपनी नहीं खोल सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है, देश के जो संसाधन हैं वो बाहर जाते हैं। तो हमने रूल बना दिया ये नहीं जाएगा, तो जाएगा नहीं तो अमीर भी नहीं बन पाएगा। पॉलिटिक्स में बहुत पावर होती है भाई। समझ में आ गई बात? तभी इंडिया में उसको दिक्कत आ रही है। हाँ, तो जो वोटिंग करके जीतते हैं ना उसे बोलते हैं इलेक्टेड मेंबर। वो इलेक्शंस के द्वारा जीते हैं। और जो प्रेसिडेंट चूज करती है उसे बोलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। तो सर जब MLA MP को 200 करोड़ इतना रिफ्रेशमेंट मिलता है तब भी ये काला पैसा ही छापते हैं। कहाँ छापते हैं काला पैसा? नहीं। ये काला ही पैसा होता है भाई। 2 नंबर का ही तो पैसा होता है। ये कमाई थोड़ी ना होती है इनकी। ब्लैक मनी बोलते हैं इसे। ब्लैक मनी वो जिस पे टैक्स ना दिया गया हो उसे ब्लैक मनी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? लोकसभा का टेन्योर, इंग्लिश में टेन्योर बोलते हैं, 5 साल। राज्यसभा का 6 साल। और उसके 1/3 मेंबर हर साल रिटायर होते रहे, हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते रहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो 99 मेंबर है ना, 99, 33 2 साल में हो गए, है ना, 66 बचे, तो 33 और आ गए। हर 2 साल में और आ जाते हैं नए। हाँ, और लोकसभा में एक बार में सब गायब। समझ में आ गई? तो इसीलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोलते हैं। वो कभी भंग नहीं होता, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो परमानेंट हाउस कौन? राज्यसभा। ठीक है। समझ में आ गई बात?
अब हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर लेते हैं, तुम्हारा भी रिवाइज हो गया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भाई दिखलाना कितना रह गया, कितने पेज रह गए। कल होगा टेस्ट। प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, राष्ट्रपति, कौन है हमारे देश में सर? राष्ट्रपति। हाँ, पहला राष्ट्रपति कौन था? द्रौपदी मुर्मू। हाँ, अभी तो द्रौपदी मुर्मू है, वेरी गुड। पहला कौन था हमारे देश का? पहला तो सबको प्रधानमंत्री पता है पहला। हाँ वो है डॉक्टर अब्दुल कलाम। भीमराव। भाई मैं कहाँ पे है, मेरे लिए कुछ ले आओ। वो है, अरे जो टोपी पहनते थे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं याद है क्या? राष्ट्रपति पहले। अबे बताने के बाद भी क्या, अरे हाँ, कौन सी काम खाते हो? पहले का ही तुम जीके की किताब उठाओगे, सबसे पहले पहला राष्ट्रपति, पहला वो क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति, पहला उपराष्ट्रपति, पहला उपराष्ट्रपति कौन था? अबे प्रधानमंत्री था पहला, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा वाइस प्रेसिडेंट। नहीं सुनते क्या, तुम नाम नहीं सुन रखा है सब? सुन रखा है, याद नहीं है अपने स्कूल में, पर मैं पढ़ता नहीं। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? हमारे देश का मुखिया, है ना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे हमारे घर का मुखिया होता है ना, हमारी मम्मी है, मेरे घर की मुखिया कौन है? हमारी मम्मी। तुम्हारे घर का कौन है? मम्मी है ना, हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो इस वक्त द्रौपदी मुर्मू है पूरे देश की मम्मी, ठीक है, हाँ ना, फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं इसे। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? हमेशा राष्ट्रपति होता है, तुम बाद वाले हो, ठीक है। लेकिन हम लोग जो होते हैं ना, हम उन्हें वोट नहीं देते, राष्ट्रपति को हम वोट नहीं देते डायरेक्ट, हम वोट नहीं देते। फिर वोट कौन देता है उन्हें? मोदी बस जानते हो। उनका चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति के चुनाव को क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। कॉलेज जाते हैं ना हम बड़े होकर, नहीं जाते? इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। अब देता कौन है वोट? सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना, जो हमने चुन के भेजे हैं वो, ठीक है। लोकसभा में हमने कितने भेजे हैं? 545, और राज्यसभा में 233। नहीं 245। वो 12 तो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करे हैं। सर हमने तो नहीं भेजे थे, उन्होंने शायद जो करा। मैंने क्या बोला? इलेक्टेड 233, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा और सारे इनके सारे एमपी, क्या करते हैं? एक अपने किसको चूज़ करते हैं? प्रेसिडेंट को। समझ में आ गई? और हाँ, ये दो चीज़ पार्लियामेंट वाले चूज़ करना, ये पता चल गया। और कौन बच गया? स्टेट असेंबली के जो MLAs हैं, जो क्या है? दिल्ली के MLA 70 हैं, यूपी के कुछ हैं 200-300, है ना। उत्तराखंड में कितने हैं? उत्तराखंड में भी ऐसे ही हैं मेरे ख्याल से 80-90 हैं, कम है, ठीक है। हमारे स्टेट्स भी तो कम है। स्टेट्स उत्तराखंड के अंदर जो भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स, हाँ वही सर, कम है ना। लेकिन तो जो होते हैं ना स्टेट असेंबली के सारे MLA, है ना, साथ ही दिल्ली और पंडिचेरी के MLA भी, जो वो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ये भी, ठीक है। हाँ, यूनियन टेरिटरीज पता है ना कितने हैं? यूनियन टेरिटरीज सर अगर 6 होंगे तो 7 होंगे। 8 हैं। सर वो 28 होंगे। 28 स्टेट हैं, ठीक है। तो कौन कौन चूज करता है? एक तो इलेक्टेड MPs, है ना, लोकसभा के और राज्यसभा के, और इलेक्टेड MLAs, MP और MLA मिल के किसको चूज करते हैं? प्रेसिडेंट को। टॉपिक जो चल रहा है उस पर ही नहीं ध्यान है। प्रेसिडेंट को किस प्रोसेस के माध्यम से? इलेक्टोरल कॉलेज,
इलेक्टोरल कॉलेज। समझ में आ गई? अब प्रेसिडेंट को कौन वोट नहीं दे सकता? राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो नॉमिनेट है। सर हम दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। पूछ रही हूँ सर आपसे। अभी तुम्हें बताया नहीं मैंने कि जो हम डायरेक्ट, सबसे पहली लाइन मैंने ये बोली थी कि हम नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता अरे है। सर मैं बोल रही हूँ हम नहीं दे सकते। नहीं, पहले कल भी बताया, सर मैं आपसे बोल रही हूँ हम नहीं दे बता रही हो। हाँ, हम नहीं दे सकते, बता रही हो, ठीक है। तो 12 नॉमिनेटेड मेंबर नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। और स्टेट असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स स्टेट असेंबली में भी नॉमिनेट भी करते हैं, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी। सकते हैं। भाई कल भी तो बताया था, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करा है। अब वो उनको ऐसे ही छोड़ दें। मान लो उन्होंने क्रिकेट खेला पूरी ज़िंदगी, देश का नाम बहुत रोशन करा, अब वो रिटायर हो गए बेचारे, अब वो चाह रहे हैं कुछ करना देश के लिए कि मैं भी कुछ करूं। मान लो वो चुनाव में लड़ भी गए, ठीक है, मान लो वो खड़े भी हुए, नहीं जीते, मान लो उन्हें वोट नहीं मिला, कोई किसी चोरू चक्के आदमी ने ज़्यादा लालच दे के जीत लिया, तो उनके लिए भी रहता है कि भाई ये बंदा बढ़िया है, देश के लिए इसने बहुत कुछ करा है, ठीक है, ये इलेक्शंस नहीं लड़ सकता या इसके पास पैसे नहीं है इलेक्शन में लड़ने के, ठीक है, तो इसको हम ही डायरेक्ट ही वहीं पे पहुंचा देते हैं जहाँ पे ये पहुंचना चाहता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। समझ में आई बात? वो जो सिद्धू नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू, हाँ, वो भी तो बन गया, वो भी तो है। तो वो इलेक्टेड है भाई, वो नॉमिनेटेड है। एक मिनट, वो नॉमिनेटेड है, वो हो सकता है नॉमिनेटेड हो क्योंकि वो क्रिकेटर था। फिर उसने रिटायर। बाकी बहुत सारे क्रिकेटर भाई चुनाव लड़ते भी हैं, जैसे यूसुफ पठान, सुना है नाम? उसने टीएमसी के सीट से इलेक्शंस लड़ा था। हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी से वहाँ पे, हरभजन सिंह का तो सुना होगा, नहीं सुना? और किसका बताऊँ? वीरेंद्र सहवाग भी है, इसका सुना है? इसका क्या नाम है? अब तो याद करके ही मानूंगा। गौतम गंभीर, हाँ, सुना है? नहीं गौतम गंभीर क्रिकेट में बीजेपी से। तो ये सारे हैं, ठीक है। और आर्ट साइंस कहीं पे भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया हो, आर्ट के फील्ड में दिया हो, साइंस में, स्पोर्ट्स में, किसी में भी दिया हो, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में, इसलिए उन्हें प्रेसिडेंट चुन लेता है कि भाई साहब आप भी आओ, आप भी आओ, पधारो हमारे देश, ठीक है। अब आगे देखो, ओए तुम्हारा ध्यान था, जब टेस्ट होगा ना तो चाटों की बता दो जरा भाई। नहीं पच्चीस कर लेंगे। भेज सोचूंगा तो लिखूं। स्टेट असेंबली के जो नॉमिनेटेड ये नहीं दे सकते, ठीक है। अब क्यों आम लोग वोट नहीं देते हैं? बताओ क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है ना, पूरे देश का सिंबल है, लेकिन असली पावर किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। सारे फैसले कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर। हाँ, अगर प्रेसिडेंट को भी 98 करोड़ लोग वोट देकर चुनेंगे, है ना, तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा, टाइम खर्च होगा, बात पे थोड़ा ना चुनाव करवा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारे जो चुने हुए नेता हैं वही उनको चुन लेते हैं, है ना। MP MLA है ना जो हमारे, हमने चुने हैं जो, वही हमारी तरफ से उन्हें चुन लेते हैं। समझ में आ गई बात? आ गई कि नहीं? अब इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुनो भाई। वाइस प्रेसिडेंट होता है दूसरा सबसे ज़रूरी आदमी देश का, ठीक है। तो उसमें बैठा रहता है राज्यसभा में। हाँ, इनकी भी इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हम नहीं चुनते, इनडायरेक्ट होती है। हम जिनको चुनते हैं वो उनको। हाँ, तो इन्हें सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, इसके नॉमिनेटेड वाले भी वोट देते हैं, किसके? उपराष्ट्रपति के, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन कौन? खाली पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं। समझ में आ गई बात? जैसे दिल्ली की, MP देते हैं। हाँ, MLA नहीं देते, केवल MP।
और सारे एमपी, चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, सारे। लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 पूरे, ठीक है। इसमें एमएलए वोट डाल दें? नहीं नहीं डाल दें। इतना डाउट में क्यों रहती हो? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है तुम्हारे में? सर, एक बार एमपी की फुल फॉर्म बताना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इनका क्या काम होता है भाई? ये राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन, चेयरपर्सन बोले तो जो सीट पे बैठे हैं। जैसे तुम्हारी क्लास टीचर है ना, टीचर तो तुम्हारी और भी होती है, लेकिन क्लास टीचर क्या करती है, थोड़ी सी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, बच्चों की अटेंडेंस वगैरह देखना, है ना। वैसे ही चेयरपर्सन का काम करते हैं कौन? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट कभी बीमार हो जाए, प्रेसिडेंट है ना, या काम ना कर पाए या मर जाए, ठीक है, तो उनका काम कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट। जब तक चुनाव ना हो अगले प्रेसिडेंट के, टाइम लगता है ना। इंडिया में कर क्या रहा है? प्रेसिडेंट भाई फाइनल फैसला देता है। जैसे किसी को मौत की सज़ा हो गई हो तो उसकी माफ़ी, और किसी को नॉमिनेट करना हो, जैसे राज्यसभा लोकसभा में करते हैं ना नॉमिनेट, वो करता है। और कोई भी कानून बनता है तो आखिरी साइन राष्ट्रपति के होते हैं। अब राष्ट्रपति उसको होल्ड करके रख सकता है चाहे कितने मर्जी उतने टाइम का। जैसे लोकसभा राज्यसभा से कानून पास होके आ गया है ना, अब जाता है वो राष्ट्रपति के पास। पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। पीएम की बात आता है भाई पीएम तो प्रस्ताव तो कोई भी रख सकता है, पीएम के पास क्या? पीएम कोई वो दद्दा थोड़ी है, वो तो देश चला रहा है खाली एक। पहले से धंधा मैं तो बाहर रख के हाँ सर। हाँ। रियलिटी का धंधा है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ज़रूरी नहीं है सारे कानून प्राइम मिनिस्टर ही प्रस्ताव पेश करे। पहले ड्राफ्ट बनता है, फिर उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। हाँ, प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में हर एक बच्चे को कम से कम एक एक गाड़ी 4 पहिया दे देनी चाहिए, है ना। मान लो मैं यहाँ से चुनाव जीत के गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लोकसभा में, तब मैं कहूँगा भाई एक कानून तो बनना चाहिए कि बच्चों को कम से कम 10-15 लाख की एक एवरेज गाड़ी मिलनी चाहिए, जिससे बच्चे आराम से धूप में उन्हें ना जाना पड़े, गाड़ी चला के जाएं और सीधा भाई साहब चश्मा उतार के उतरें। और टीचरों को आना चाहिए रिक्शे पे, है ना, ताकि स्टूडेंट की पावर बुलंद हो। तो मैंने रखा, है ना। अब भाई मेरा बन गया मजाक कि कैसी बात कर रहा है, फाड़ के फेंक दो इसका, कैंसिल। और मान लो कोई अच्छा सा लेके आया कि भाई हमें बच्चों के लिए बस चलानी चाहिए जिससे बच्चे चुपचाप स्कूल पहुंच जाएं, है ना, नदी वदी तैर के ना जाए। फिर ये थोड़ा सा ठीक है, हमारे मम्मी पापा सुनाते हैं ना कहानी कि हम तो नदी तैर के जाते थे, साइकिल चला के जाते थे। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये थोड़ी सी बात अच्छी है। फिर वोटिंग होगी, है ना। फिर लोकसभा में मान लो ज़्यादातर लोगों ने अपना हाथ खड़ा करके पास करवा दिया वो, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ भी वोटिंग होगी, डिस्कशन होगा कि हाँ भाई ऐसे कर सकते हैं, एसी वाली चलाएं या नॉन एसी वाली चलाएं, है ना, कितनी चलाएं, पूरा डिस्कशन होगा ना। फिर मान लो वहाँ भी चलो भाई ठीक है ऐसे बना देते हैं इनके लिए। फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति कि भाई 2-3 साल तक तो मैं इसे रोक के रखूँगा, मेरी मर्जी, मैं राष्ट्रपति हूँ, है ना, मेरा नहीं मन कर रहा अभी इस पर साइन करने में। मैंने 2 साल बाद मान लो विचार बनाया कि चलो अब देखता हूँ ये फाइल, पसंद नहीं आई, हटाओ। तो सारा कानून जो मेहनत हुई थी पहले की सब खराब। 2 साल, कोई बच्चा बेचारा 2 साल से इंतज़ार में होगा कि अभी राष्ट्रपति साइन कर दे शायद आज, है ना। लेकिन राष्ट्रपति अगर मतलब उसको लगा कि हाँ भाई ठीक है ये बात, तो वो कर देगा। जैसे ही कर दिया तैसे ही रोड पे बसें उतार देंगे सरकारी फंड से, है ना। सरकार अपना पैसा अलॉट कर देगी कि भाई ये रे पैसे, ये बसें उतार दो, बच्चों को घर घर से बस एसी वाली बस में आएंगे और स्कूल छोड़ के आएंगे, ड्रॉप करके आएंगे। ठीक है, बन गया कानून, ऐसे बनता है। समझ में आई बात? तो वाइस प्रेसिडेंट का काम, वाइस प्रेसिडेंट किसका काम संभालते हैं? प्रेसिडेंट का, ठीक है। अब देखो चैलेंजेस एंड द रोड अहेड, आखिरी भाई
चैलेंजेस, हाँ देखो चैलेंजेस क्या क्या हैं भाई, इन ये जो प्रोसेस हैं बहुत सारे, है ना, इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ये वाला मैंने तुम्हें बड़ा अच्छे से समझाया है, कानून बनने की प्रक्रिया, है ना। कितना टाइम हो रहा है? 5-5 सर बाद में छुट्टी कर देते हैं। कर रहा हूँ भाई, ये ख़त्म हो जाएगा ना, इतना समय क्या छोड़ूंगा, पैसे लेंगे ना भाई। इतना समय छोड़ूंगा थोड़ी। सुनो, इंडिया का ना चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, है ना, ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। ऑब्स्टेकल्स बोले तो अड़चने, है ना, उनको दूर करना होता है, चैलेंजेस, समझ में आई। तो डेमोक्रेसी है ना हमारे। ओए क्या कर रहे हो भाई, इनकी वजह से लेट हो रहा है अपने भाई को। चुपचाप बैठ जाओ। तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या है दिक्कतें। जैसे हमारे शरीर को बचाने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है ना कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना, बीमार पड़ गए तो क्या दवाई लेनी है, पता रहता है ना। तो वैसे ही डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भी, ठीक ठाक रखने के लिए उसे ध्यान रखना पड़ता है ना। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं, सबसे पहला चैलेंजेस भाई, सारे चैलेंज। ओए गेट बंद करके आओ। अरे तुम क्यों जा रही हो, वो जाएंगे ना। अरे नहीं यार, मैं कभी ऐसे बोलता हूँ तुम बुरा मत माना करो मेरी बात का। तुम सीरियस क्यों हो जाते हो, मैं मजाक करता हूँ। सीरियस मत हुआ करो, मेरा थोड़ा सा अंदाज वैसा रहता है, मस्ती मजाक वाला। ये लो पानी पी लो। फिर खुल गया, कैसा बंद करके आ रहे हो। रुक भाई, देखो चैलेंजेस, चैलेंजेस कौन कौन से आ सकते हैं बताओ। पैसा, रोकड़ा सबसे पहला, ठीक है, पैसे का इस्तेमाल। हाँ, चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है भाई, कभी तुम सोच रहे हो बहुत अंधा पैसा। भाई पहले तो सबकी अब ऐसे मैं अंदाज़ा कैसे बता दूँ भाई, सैकड़ों करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए लगते हैं, हज़ारों करोड़। सर रैली निकालनी पड़ती है, जगह जगह जाना पड़ता है। हाँ, वो तो भाई अपने इंडिविजुअल लेवल पे तुम अपना जीतने के लिए खर्चा कर रहे हो, वो तो बात अलग है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, जो करवा रहा है कंडक्टर, आके वोट डालना है अब फाइनल वाले दिन, उसमें बहुत खर्चा हो जाता है। उसमें भी एक तो अवेयरनेस फैलानी, वोटर आईडी कार्ड बनवाना, सबका लिस्ट बनवानी, वोटर लिस्ट, है ना, फिर बूथ बनवाने, सबकी ड्यूटी लगानी, फिर वहाँ पे सारा इंतज़ाम करना, पानी वानी का बढ़िया से इंतज़ाम, है ना, गाड़ी वाड़ी चलवाना, दूर दराज तक बूथ बनाना। हाँ, और क्या चैलेंजेस भाई, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, जिन पर सीरियस क्राइम चल रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, ठीक है। मान लो चुनाव तो लड़ सकते हैं, लड़ लिया उन्होंने, लेकिन भाई कई बार ऐसे गैंगस्टर होते हैं, जैसे अतीक अहमद का नाम सुना तुमने, अतीक अहमद, बहुत सारे गुंडे मवाली भी ऐसे होते हैं, उन्होंने लालच वगैरह देके जीत गए चुनाव, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं तो गुंडे ही, अब वो पावर उनके पास और आ गई, तो अब वो जनता को और सताते हैं, ठीक है। इसके बाद वोटर एपैथी, यानी वोटर की बेरुखी। बेरुखी मतलब ज़्यादा उर्दू का वर्ड हो गया, मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेना वोटर को, वोटर का ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेना वोटिंग प्रोसेस में। इसीलिए तो अवेयरनेस चलाते हैं कि वोट डालो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। मान लो 100 लोगों को वोट डालना चाहिए था, है ना, एक ही आदमी ने वोट डाला, तो भाई बाकी 99 लोग अगर और डालते तो मान लो वो कोई और अच्छा बंदा चुनते, है ना। उस एक बंदे ने अपने घटिया वाले बंदे को चुन लिया, अब वो जीत गया। तो कई लोग खासकर शहरों में, अर्बन एरियाज़ में जो रहते हैं ना, आलस कर जाते हैं, वोट डालने नहीं जानते कि मेरे एक वोट डालने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, जा तो रहे हैं लाखों लोग, एक एक करके तो लाखों बनते हैं। अब आगे का रास्ता क्या है भाई, हमें वोटर्स को एजुकेट करना चाहिए, है ना। हाँ, मीडिया और स्कूल को कैंपेन चलाना चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जागो वोटर जागो,
जागो ग्राहक जागो सुना है ना, वैसे ही ये भी अवेयरनेस और विजिलेंट वोटर ये वाले प्रोग्राम चलाने चाहिए। जागरूक और सावधान वोटर का प्रोग्राम चलाना चाहिए। इससे क्या होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, ठीक है। और सही सवाल पूछने चाहिए और जिम्मेदारी से वोट डालना चाहिए, ये नहीं कि आँख बंद करके डाल आए। जिम्मेदारी पूरा एनालाइज करके कि ये बंदा कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये सही है, इसको डाल दो, है ना। अब कुछ नहीं बचा। अब कल है तुम्हारा टेस्ट इसी का, ठीक है। थोड़े से नोट्स भेज दूँगा, जाओ। सर 5-6 नोट भेज ही देना।